सब्जी ही नहीं है। सब्जी क्या बनेगी? ये छोटी ना जब से मेरा रसोई संभाली है ना तब से कुछ भी खत्म हो जाता है रसोई में, लेकिन ये बताएगी नहीं। जब खत्म हो जाता है तब मुझे पता चलता है। अब इतना जल्दी मैं सब्जी कैसे मंगवाऊं? अरे क्या हुआ बहू, किस पर इतना गुस्सा हो रही है सुबह सुबह? क्यों माँ जी, शहर से बहू लेकर के आए थे ना अपने छोटे बेटे के लिए, लेकिन उसमें कोई भी अक्ल है कि कब क्या खत्म होता है पहले मैं बोल दूं? अरे हुआ क्या बहू, बोल तो पहले। अरे माँ जी सब्जी नहीं है, अब बताइए क्या मैं बनाऊं? ये क्या बोल रही बहू कि सब्जी नहीं है? बताओ जरा, तुम्हारी मौसी आ रही है। क्या माँ जी, मेरी मौसी आ रही है और मुझे पता भी नहीं है। अरे बहू तुम्हारी मौसी नहीं है, तुम्हारी मौसी सास आ रही है, यानी कि मेरी बहन आ रही है। अच्छा माँ जी, मतलब मेरी मौसी सास आ रही है। क्या क्या खाना में बनाई? क्या बनाऊंगी माँ जी, दाल इधर उबालने के लिए चढ़ाई हूँ और रोटी के लिए आटा गूंथी हूँ, चावल चढ़ाई हूँ, सब्जी तो है ही नहीं है। क्या बनाऊं मैं सब्जी? अरे बहू तुम्हारी मौसी सास आ रही है, सब्जी वगैरह नहीं रहेगी तो क्या बनाएगी? अब आ रही है तो हमारी इज्जत लेगी क्या बहू? तो मैं क्या करूँ माँ जी, छोटी से तो आप कुछ बोलते नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, मैं छोटी से बोलूंगी, लेकिन अभी फिलहाल करेगी क्या? अब बताओ ये दोपहर में कौन बाजार जाएगा? तुम्हारे न ससुर जी घर में है और न मेरा कोई बेटा यहाँ है कि मैं उन लोग से सब्जी मंगवा लेती। अब फिलहाल घर में कुछ तो होगा ना जिससे इज्जत बचाया जाए। मैं क्या बोलूं माँ जी, सब्जी है ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊं? अरे बहू चना दाल होगा ना तो चना दाल का ना सब्जी बना ले, और साथ में मैं कल देखी थी सोया बड़ी भी होगा तो सोया बड़ी का भी कुछ आइटम बना लो, तो हो जाएगा मिला जुला कर। शाम को ही ना आएंगे तुम्हारे ससुर जी और मेरे दोनों बेटे, तो शाम को ही ना सब्जी आएगी। इस समय किसी तरह बहू अच्छे से कुछ खाना बना लेना, हमारी इज्जत रख ले। नहीं तो मेरी बहन खाने पीने के मामले में बहुत चूजी है। मैं हमेशा अपनी बहन से बोलते आई हूँ कि मेरी दोनों बहू बहुत ही अच्छी है, तो बता अगर अच्छा से कुछ नहीं बनाई रहेगी फालतू में ना मेरी मजाक उड़ाएगी। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे छोटी बहू कहाँ है? होगी माँ जी, अपने कमरे में ही होगी ना। ठीक है बहू, मैं उसे भी बोल देती हूँ कि दोनों मिलजुल करके जल्दी से खाना बना ले। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ, जल्दी जल्दी दाल को भिगा देती हूँ। भीग जाएगा दाल तो उससे कुछ बना ही लूंगी रेसिपी। क्या हुआ दीदी, सब्जी है क्या फ्रिज में? जाओ जल्दी जल्दी सब्जी बनाओ, मौसी सास आ रही है। सॉरी दीदी, मैं बोलना भूल ही गई। शाम को ये सब्जी बना रही थी तो खत्म हो गई थी, और तो मैं सुबह में ये दलिया वगैरह बना दी नाश्ता में तो हो गया काम, लेकिन इस समय में मुझे तो डर लग रहा था कि मैं क्या बोलती, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। ये तुम्हारा आदत कब जाएगा छोटी? ये आदत तुम्हारा छूट नहीं रहा है, जब से आई है तब से कुछ भी खत्म हो जाता है तो तू बोलती नहीं है कि ये खत्म हो गया है। जब मैं देखती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि ये नहीं है। ऐसा चलता है गृहस्थी छोटी। अब बता, अब मौसी जी निकल गई है अपनी घर से, अभी खाना में क्या बनाऊं? सब्जी तो है नहीं कुछ, तुम ही अपना दिमाग लगाओ, क्या बनाएगी? अब तो सब्जी शाम को ही आएगी ना, मौसी जी आ रही हैं तो और क्या? अब बता क्या बनाऊं मैं? सॉरी दीदी, आगे से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तो जा, दाल और सोया बड़ी बचा हुआ है, इसी से कुछ रेसिपी बना, मैं ये सब झंझटों में नहीं पड़ूंगी। दीदी आप ही बताइए ना, मेरा तो दिमागी काम करना बंद हो गया। अब मौसी जी आ रहे हैं, इतना जल्दी मैं कैसे क्या बनाऊं? चलो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। जी जी दीदी। ये मेरी बहन का घर है, पिछली बार आई थी तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल सा घर था, आज तो ये महल बना लिया घर को। हो सकता है कि इनके दोनों बच्चे बड़े थे ना तो दोनों बच्चे कमा रहे होंगे, इसलिए इतना अच्छा घर बना ली दीदी। एक मेरे दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों निकम्मे हैं, आज तक माँ बाप के पैसे पर ही जी रहे हैं। मुझे तो दीदी की किस्मत पर ना बहुत ही जलन होती है, इतनी जल्दी ये दीदी के बच्चे कैसे कामयाब हो गए। दीदी, अरे सीमा आ गई, आना, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, बैठना। नमस्ते दीदी। अरे खुश रह सीमा, खुश रह। ये क्या कर रही है दीदी तुम? अरे सीमा कुछ नहीं, वो चावल था ना उसी को मैं छाट रही थी कि कुछ कंकड़ या कुछ गंदगी ना हो। दीदी आपकी दोनों बहुएं क्या कर रही है? आराम कर रही है क्या, जो तू यहाँ चावल छाट रही है? अरे सीमा तुम्हें पता नहीं है, दोनों बहुएं भी क्या बैठी हुई है, दोनों बहुएं लगी होगी काम में, तुम्हारे आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बना रही है बहुएं। वो तो मुझे पता ही, जो भी हो दीदी तुम्हारी बहुएं जो कुछ कर रही है, लेकिन अपनी सास से चावल नहीं साफ करवाना चाहिए था। अरे बहन क्या हो गया, अगर मैं थोड़ा बहुत चावल साफ कर दी, कुछ सब्जी काट दी, ये सब हल्का फुल्का तो काम करना ही चाहिए ना। तो बर्तन भी धो देना ना। अरे बहन कभी कभी धो देती हूँ, क्या दिक्कत है? अरे कैसी है दीदी तुम, मेरी एक बहू है जो मैं कुछ नहीं करती हूँ और तुम्हारी दो दो बहुएं हैं, उसके बाद भी तुम बर्तन धोती है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा दीदी। मैं झूठ झूठ ये दीदी को ना भड़काऊंगी,
तो मुझे भी पता है कि मेरी बहू क्या करती है क्या नहीं। देखो दीदी, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी दो बहुएं हैं, वो दोनों क्या करेगी? अगर ये आदत लगा देगी ना तो समझ लेना कि बुढ़ापा में कैसा तुम्हारा दिन दिखा देगी ये दोनों बहुएं। अरे बहन, इतनी भी बूढ़ी हो गई हूँ क्या जो मैं बहू लोग की मदद नहीं करूंगी? मैं अभी तो मैं सारे काम कर लेती हूँ सीमा, तो अभी से ही बहू पर ही सारा काम क्यों छोड़ दो? अगर मैं कुछ कर ही देती हूँ तो क्या दिक्कत है? बनाकर खिला भी देना, क्यों बनाने के लिए बहू को बोलती है? अरे मौसी जी आ गए। नमस्ते मौसी जी। दीदी, ये बहू को क्या इतना गहना पहना के रखी है? अरे क्या हो गया सीमा? बहू अगर गहना पहन ही ली तो गहना क्या रखने के लिए दी हूँ कि पहनने के लिए ही दी हूँ? बताओ दीदी, ये शादी कितने साल इसके हो गए हैं और लगता है कि अभी भी शादी के सारे गहने ये पहन कर रखी है। अरे ये नहीं हुआ दीदी तुमसे कि नकली वकली वो जो मार्केट में मिलता है ना वो दे देती पहनने के लिए, ये असली वाला सोना पहना करके क्या कर रही है तुम? पता है तुम्हें सोना का क्या रेट चल रहा है? तो मौसी जी, आप नहीं पहने तो इसका मतलब क्या कि मैं भी न पहनूं? दीदी देख रही है, तुम्हारी बहू तो तुरंत जवाब लगाना चालू कर दी। मौसी जी आपको मैं नमस्ते भी की लेकिन आशीर्वाद भी नहीं दिए और आप हैं कि मेरे गहने पर ही आ गए। अरे बहू बोली तो मैं खुश रहो, तो 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलना जरूरी है? लीजिए मौसी जी चाय पीजिए। आपका बैग कहाँ है मौसी जी? दीजिए मैं रख देती हूँ। अरे मेरा बैग से क्या मतलब है बहू, रहने देना। अरे क्या मौसी जी, दीजिए ना बैग, मैं भी तो देखूं कि हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर के आऊंगी? सुबह से 7 बजे निकली हूँ तो सुबह में 7 बजे कहाँ दुकान खुल जाती है जो मैं वहाँ से तुम लोग के लिए मिठाइयाँ वगैरह लेकर के आऊँ? माँ जी, ये मौसी जी तो जब भी आते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, कभी भी मिठाई वगैरह नहीं लेकर के आते हैं। अरे जाने दो ना बहू, क्यों फालतू में बहस कर रही है? क्यों माँ जी, आपकी बहन इतनी कंजूस है, 50 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते हैं कि 50 रुपया के लड्डू भी ले आए? क्या सास बहू बुदबुदा रही है बहू, जरा मुझे भी तो सुनाओ। अरे नहीं मौसी जी, मैं तो माँ जी से पूछ रही थी कि अभी खाना निकाल दूं कि थोड़ी देर में। सच्ची में दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खत्म है, आते के साथ मौसी सास के साथ ऐसी इज्जत होती है? बताओ जरा, इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए बहू लोग को। अरे सीमा, क्या बहू के बातों में आ गई? अरे अभी वो लोग आई है, अभी नहीं तो है, कितनी उम्र निकल ही गया है। हाँ दीदी, अभी अपनी बहू को बच्चा ही बोलो, बहू को बच्चा हो गया तभी अपनी बहू को बच्चा ही समझ रही है। अरे छोटी बहू पानी लेकर के आ मौसी के लिए। नमस्ते मौसी जी, खुश रहो। वैसे बहू, तुम्हारी सास तो अभी तुम्हें पानी लाने के लिए बोली थी, पानी क्यों नहीं लेकर आई? अरे मौसी जी, मैं वही पूछने तो आई हूँ आपसे कि पानी कौन सा आप लेंगे, गैस पर गरम किया हुआ या फिल्टर वाला पानी? देख लो दीदी देख लो, तुम्हारी बहू कैसा मेरी इज्जत कर रही है। ये बताना क्या चाहती है दीदी? कि इसका ससुराल पैसे वाला है? अरे सीमा, बहू की बातों में क्यों आ जाती है? अरे तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती है। अरे बहू, फिल्टर वाला ही पानी ले आ, गैस चूल्हा पर उबला हुआ पानी नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। सही में दीदी, तुम्हारी बहू ना एक पर एक है। और ये क्या दीदी, बड़ी बहू को तो गहने से लदी हुई है और ये छोटी बहू को न सर पर घूंघट है, न गले में कोई चैन, न मंगलसूत्र, कुछ तो है ही नहीं है। अरे सीमा, ये छोटी बहू को गहने पहनना पसंद नहीं है, इसलिए कुछ नहीं पहनती है। अब छोड़ो ना, क्या बहू को बातों में लग गई? बता, तुम्हारे घर में बहू और बच्चे लोग कैसे हैं? दीदी सब मेरे घर में सही है, वो तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये दोनों बहुओं को तो अलग ही रिवाज देख रही हूँ मैं। वैसे दीदी देखो, मैं पेट में कोई बात नहीं रखती हूँ, जो है जो मुँह पर ही बोलती हूँ। तुम अपनी बहू को ना बहुत सर पर चढ़ाई हुई है, देखना एक दिन तुम ही भोगेगी। अरे क्या सीमा, क्या बोले जा रही है तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ और तू बहन के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द निकाल रही है। तो मैं क्या करूँ दीदी, ऐसी सास तो मैं कहीं नहीं देखी हूँ कि बहू को इतना सर पर चढ़ाए। बड़ी बहू को गहने से लाद दिया है और ये छोटी बहू को एक गहना नहीं दिया है, यहाँ तक कि छोटी बहू तो सर पर पल्लू भी नहीं ली है। अरे सीमा, सबकी अपनी अपनी मर्जी होनी चाहिए, किसे क्या पसंद है किसे नहीं पसंद है उसका भी तो आदर करना जरूरी है ना सीमा। और वैसे भी बहन, मेरे दो बेटे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं, अगर पहन रही है बहू लोग तो क्या खराबी है? ये मेरा गला का देख रही है, अभी अभी मेरा बड़ा बेटा बनवा करके लाया है। गला में बुढ़ापा में पहने की ही एक मेरा ही किस्मत का फूटा हुआ है, जो दोनों बेटा मेरा निकम्मा है, माँ बाप के पैसे पर ही पल रहा है। और वैसे भी सीमा, तुम मेरे घर आई है, कुछ पहनी नहीं है, ऐसी आ गई क्या? दीदी नहीं है तो तुम मेरा मजाक उड़ाएगी, बहू को सामने बोल देना ताकि वो लोग भी मजा ले।
तुम्हारा दोनों बेटा कमा रहा है तो तुम्हारे पास पैसों की थोड़ी ना कमी होगी। अरे क्या सीमा, क्या बोले जा रही है? ये नहीं होता दीदी तुम्हें कि मेरी बहन के पास नहीं है तो ये कुछ अपनी बहन को भी दे दे। बहन को देने की रिवाज नहीं होती है क्या दीदी? अरे सीमा, मैं थोड़ी ना बनवाई हूँ, वो तो मेरा बेटा और बहू जा करके खरीद करके ले आया, तो मैं कैसे उन दोनों को बोल दूं कि मेरी बहन के लिए भी ले लेना? हाँ दीदी, बहू को तो 10 तरह के शादी के जैसा गहना लटका करके रखी हुई है और अपनी बहन के लिए एक सोना का चेन भी देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। अरे सीमा, तुम्हारे जीजा जी तो अब कमा नहीं रहे हैं कि तुम्हारे जीजा जी से मैं बोल करके तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूंगी। कमा मेरे दोनों बेटे रहे हैं, मैं कैसे किस मुंह से बोलूं कि मेरी बहन के लिए भी कुछ गहने बना करके दे दे? देखिए दीदी, इतना बहू बेटा को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिन तुम ही भुगतेगी। चावल साफ करके देगी, बर्तन धोकर देगी, खाना भी बना देना। एक काम करना दीदी, सब काम तो कर ही दे रही है, कपड़ा भी धो करके दे देना बहू को। अरे क्या बोल रही है सीमा, जो काम करने लायक है वही काम करके दूंगी कि इसके कपड़े धोऊंगी मैं? अरे छोड़ो ये सब बातें, देखो चाय ठंडी हो रही है, चाय पियो ना। बहू ने खाना बना दी होगी, खाना भी अब परोसेगी। ये क्या बनाई है बहू? कोई स्वाद भी है इस खाना में? मौसी जी, खाना तो अच्छा बना है, खाइए तो अच्छा से। अरे हाँ सीमा, खाना तो अच्छा बना है, क्या दिक्कत है? अरे दीदी, ये दोनों बहुएं के सामने तुम्हारा स्वाद भी चला गया। खाना ऐसा बनता है क्या? और ये क्या दीदी, कोई सब्जी नहीं थी तुम्हारे यहाँ, हरी सब्जी? जो ये सोया बड़ी का और ये बेसन की सब्जी बनाई है तुम्हारी बहू ने। देखो ना दीदी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारी बहुएं अच्छी नहीं है। बता, इसके माँ बाप आते तो कैसे हरी हरी सब्जी का रेसिपी बनाती तरह तरह की। और ये मैं कौन थी इसके लिए? इसकी सास की बहन थी, इसीलिए तो कोई हरी सब्जी की सब्जी बनाई ही नहीं है इसने। बनाई है तो सोया बड़ी का और ये चना दाल का, ये सारी सब्जियां खाई नहीं थी क्या दीदी? अरे सीमा, दरअसल आज सब्जी खत्म हो गई थी, तो मैंने ही बहू को बोला था कि बहू थोड़ा ढंग के खाना बना ले, लेकिन तुम्हें पता नहीं पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, शाम को तुम्हारे लिए बहू से अच्छी अच्छी डिश बनाने के लिए बोल दूंगी। अरे क्या दीदी, यही मेरी इज्जत है तुम्हारे घर में? अच्छा मेरी इज्जत करवाई है अपनी बहू से। जाओ यहाँ से दोनों, खाना बनाई है ये। अरे सीमा, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। बताओ जरा, बहू से तुम्हारी कितनी बड़ाई की थी? क्या सोचेगी बहू तुम्हारे बारे में? अरे रहने दो दीदी, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी इज्जत कर ही नहीं रही है तो मेरा क्या करेगी? जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई टेंशन नहीं है तुम्हारी बहू को लेकर। पता नहीं ये माँ जी की कैसी बहन है, हर चीज में नुक्स निकाल रही है। इतना मन से इतना शौक से मैंने सब्जी बनाई थी, मौसी जी को अच्छी लगेगी, शायद तारीफ करेंगे मौसी जी। लेकिन तारीफ तो दूर की बात, मौसी जी तो खाना पर ही उंगली उठा दिए कि कैसा खाना बनाती है। इतना भी गंदा खाना नहीं बनाती हूँ। बहू, हाँ मौसी जी। अरे सास कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। माँ जी यही कहीं होंगे मौसी जी। अरे बहू, ये तुम्हारा घर है, मैं कहाँ तुम्हारी सास को ढूंढती फिरूं? तू ही बुला देना अपनी सास को। अच्छा ठीक है मौसी जी, चलिए मैं बुला देती हूँ। सच्ची में अगर मैं यहाँ रहती ना तो ये दोनों बहू को सुधार देती। पता नहीं मेरी बहन कैसे ये दोनों को झेलती है। अरे कहाँ है सीमा? आ रही हूँ दीदी। बड़ी खुश रहती है मेरी बहन अपनी बहू के साथ। ऐसी बहू के साथ तो मैं एक दिन भी ना खुश रहूं। माँ जी, इतना शौक से मैंने खाना बनाया मौसी जी के लिए, और ये मौसी जी तारीफ तो छोड़िए, हमेशा जहरी उगल रहे हैं। कैसी आपकी बहन है? अरे रहने देना बहू, 2 घंटे बाद चली जाएगी अपना घर। ये तो शुरू से ही ऐसी ही है। माँ जी, वैसे भी मौसी जी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे तो चचेरी सौतेली भी मौसी नहीं होती है। जैसे यहाँ आकर के हम लोग पर ये मौसी जी इतना हुक्म जता रही है, हम लोग को तो मौसी जी कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हर बात पर ताना दे रहे हैं, हमेशा बुराई कर रहे हैं। माँ जी बताइए, माँ जी कोई अपनी बहन के घर में जाकर इतना कोई बुराई करता है? अरे रहने दो ना बहू, उसका वही आदत है, तो क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, भूख भी लगी हुई है। खाना तो अच्छा ही बनाई थी बहू। मैं तो सोची थी कि मैं ऐसा करूंगी तो दीदी बहू को सुनाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और भूखे पेट मुझे ही रहना पड़ रहा है। मैं फालतू में झगड़ा करवा रही थी। भूख तो मुझे लग गई ना, अब मैं क्या करूं? वैसे भी ये सोया बड़ी और चना दाल की इतने अच्छे टेस्टी रेसिपी बनाई थी कि मैं तो कभी ऐसा खाई ही नहीं थी। लेकिन मैं ना फालतू में इतना सारा बात सुना दी और उसके बाद मैं खाना खाई भी नहीं। अगर खाती तो दोनों मेरे ही मजाक उड़ाने लगती कि अच्छा लगा नहीं तो कैसे खा रही है मौसी। खा लेती वही ठीक रहता। मेरे घर में तो वैसे भी मेरी बहू कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है। क्या हुआ सीमा,
क्या होगा दीदी? मैं तो पूछने आई थी कि अब रहेगी कि जाएगी। ये कैसे बातें कर रही है दीदी? बोल रही है कि रहेगी कि जाएगी? अरे नहीं नहीं सीमा, मैं तो इसीलिए बोली ना कि तुम जाएगी तो विदाई का तैयारी कर देती। तो चली जाऊं क्या दीदी? अभी अभी तो मैं आई हूँ। मैं तो सोची थी कि 2-3 दिन रह करके तुम्हारी बहू को सीधा कर दूंगी। बहुत बोलती थी ना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो तो मैं देख लिया कर। रहो ना, मना किसने किया है? अच्छा दीदी, तुम जो बोलती है ना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक काम करके बता। हाँ बोलना, क्या करना है? देखो दीदी, मैं जो भी बोल रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। एक परीक्षा ले अपनी बहुओं को। बोलना कि जितनी तुम्हारी मायके से गहने मिले हैं ना, जितने अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं ना, वो मुझे दे दे। देख तुम्हारी बहू देती है या नहीं देती है। अरे दे देगी सीमा, एक बार मैं बोलूंगी तुरंत दे देगी मेरी बहू। दे देगी ना? नहीं देगी, मेरा पूरा विश्वास है। अरे सीमा, मैं एक बार बोलूंगी दोनों दे देगी बहू। तुम मांग कर दिखाओ ना, तब ना मैं जानूं कि तुम्हारी बहू बहुत सीधी, बहुत अच्छी है। अभी मांग करके तुम्हें दिखाती हूँ कैसे मेरी दोनों बहुएं दे देगी, देखना। बहुत सर पर चढ़ाई हुई है ना, एक दिन तुम भोगेगी दीदी। अरे बहू क्या कर रही है? माँ जी चाय बना रही हूँ। वो तो सब ठीक है बहू, ऐसा करना तुम्हारे मायके का जो भी कपड़े गहने सब मिले हैं ना, जो मुझे दे दे तुम। क्यों माँ जी? ये माँ जी को क्या हो गया? अरे बहू देखो, समय बहुत बुरा चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं सोची कि तुम दोनों बहुओं को ना जो भी मायके से गहने, चाहे यहाँ से गहने जो भी मिले हैं और वो साड़ी अच्छे महंगे महंगे जो भी मिले हैं, सब मैं संभाल कर रख दूंगी। तुम दोनों को हाथ में रहेगा ना तो तुम इधर से उधर कर देगी। वैसे भी तुम दोनों को अक्ल कहाँ है बहू? माँ जी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ माँ जी, क्या हम लोग अपने कपड़े गहने अच्छे से नहीं रख सकते हैं, जो आप अपने अलमीरा में कपड़े और गहने रखने के लिए मांग रहे हैं? अरे बहू, मैं दोनों को भले के लिए बोल रही हूँ, मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए मांग रही हूँ तुम्हारे गहने और तुम्हारे कपड़े। दो तुम दोनों, मैं रख देती हूँ। माँ जी, मुझे पूरा पक्का विश्वास है, ये सारे काम ना आप मौसी जी के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा आपने कभी नहीं किया था। अरे नहीं बहू, तुम्हारी मौसी क्या बोलेगी, मैं तो अपने मन से बोल रही हूँ। माँ जी, दूसरों को बातों में आकर के अपना घर मत बर्बाद कीजिए। हाँ माँ जी, देखिए हम लोग कितने अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। शायद मौसी जी को हम लोग को एक साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए लड़ाई लगवाने के लिए इस तरह से आपसे करवा रहे हैं माँ जी। तो और क्या माँ जी, ये मौसी जी आकर के ना हम लोग को बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, और आप है कि समझ नहीं रहे हैं। अरे दरार वगैरह कुछ नहीं कर रही है, मैं अपने मन से तुम दोनों से गहने और कपड़े मांग रही हूँ। माँ जी, वो गहने मेरे मायके का है, आपके यहाँ का है वो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं अपने मायके का गहना नहीं दूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी नहीं दूंगी। अरे बहू, तुमसे तो धन दौलत नहीं ना मांग ली, जो इस तरह से दोनों कर रही है, दे रही है चुपचाप से। क्या माँ जी, आप ये कौन सा रूप दिखा रहे हैं हम लोग को? आप तो ऐसे नहीं थे माँ जी, मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया कि मौसी जी की बातों में आप आ गए हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ बहू, जितना मैंने बोला उतना ही करो। माँ जी, तो इतना दिनों से पहले तो कभी नहीं आपने मांगा, आज मौसी जी के आने के बाद क्यों आप मांग रहे हैं? देखो बहू, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ, चुपचाप से दोनों अपने अपने गहने और कपड़े निकाल कर दो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं देती हूँ। छोटी, तुम भी निकाल कर दे दो, जो करना है वो करेंगे माँ जी, मुझे क्या। अरे सीमा, तू फालतू में मेरी बहुओं से लड़ाई लगवा रही थी, देखो मैंने बोला ला करके दे दी। मुझे पता है दीदी, 2-4 बातें सुना करके दी होगी, इतना आसानी से तुम्हारी बहू ये सारे गहने और कपड़े नहीं दी है। अरे जो भी हो सीमा, मैंने बोला तो दे दी ना, इतना ही काफी है, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। बहुत सीधी है इसकी बहू, लगता है ना कि सास बहू ना सब एक है। ये दीदी को कान भरने से कुछ नहीं होने वाला है, तो मुझे लग रहा है ना कि इनकी बहू को ही कान भरा जाए, तब शायद इसके घर में फूट डल जाएगी। कुछ बोल रही है क्या सीमा? अरे दीदी मैं क्या बोलूंगी, जाओ अपना अलमीरा में रख दो, नहीं तो तुम्हारी बहू लोग देख करके अपना अपना सामान लेकर के चल ना जाए। देख रहे हैं ना दीदी, ये मौसी जी माँ जी को कान भरे होंगे, तभी माँ जी हम लोग को मायके से दिए हुए गहने कपड़े सब ले लिए हैं। वही तो छोटी, मुझे भी विश्वास हो गया है कि मौसी जी की बातों में ही आ गए हैं माँ जी। ऐसा करूंगी ना, बोल दूंगी कि मौसी जी के साथ ही मौसी जी के घर चले जाए माँ जी। और क्या दीदी, सही बोल रहे हैं, वही बोलिएगा। तो और क्या, हम लोग इतना सेवा पानी सब कर रहे हैं, माँ जी को अपनी माँ समझते हैं। जब माँ जी हम लोग को अपनी बेटी मानते हैं, तब ना हम लोग माँ जी को अपनी माँ समझते हैं। अब हम लोग सास मानने लगेंगे ना माँ जी को, तब माँ जी को पता चलेगा। तो और क्या दीदी, अब मौसी जी को ना कोई हालत में यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। छोटी, रात का खाना अच्छे से बनाना, नहीं तो ये मौसी जी पता नहीं क्या बेइज्जती फिर से करना चालू कर देंगे। हाँ दीदी, ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। वाह, कितनी अच्छी देवरानी जेठानी है, लगता ही नहीं है ये दोनों देवरानी और जेठानी है। अरे मौसी जी, आप
जी। हे भगवान, ये दीदी कैसी है? दीदी को जरा सा भी शर्म नहीं आई? अरे भला तुम्हारे मायके से मिले हुए गहने और कपड़े थे, ये दीदी ने अपने अलमीरा में क्यों रख लिए? मुझे तो लगता है ना बहू कि कहीं वो अपनी बेटी को देने के लिए तो नहीं ना गहने और ये कपड़े रख लिए अपने अलमीरा में। ये क्या बोल रहे हैं मौसी जी? अरे हाँ बहू, मेरी दीदी की ये आदत है, तुम लोग नहीं जानती है, मैं बचपन से जानती हूँ अपनी दीदी को। मौसी जी, हम लोग के पास नौटंकी मत कीजिए, ये सब तो माँ जी को आप ही सिखाए होंगे ना, तभी तो माँ जी ऐसा किए आकर। पहले तो ऐसा माँ जी कभी किए ही नहीं थे। अरे ना ना बहू, भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? मैंने तो बोला था कि दीदी बहू के मायके से कुछ गहने मिले होंगे ना, वो तो दिखाना, तो इसीलिए मैं बोली थी और कुछ नहीं। मैंने तो अभी देखा कि दीदी अलमीरा में सारे गहने और सारे कपड़े रख करके चाबी लगा रही थी, तभी मेरा मन में शक हुआ, इसीलिए मैं तुम लोग के पास आ गई बोलने के लिए। आखिरकार भला ऐसे कैसे कोई भी अपना मायके का निशानी अपनी ननद को दे देगी? सही में बहू, तुम लोग बहुत भोली है, तुम्हारी सास तो तुम्हारे सामने चंठी है। मौसी जी बोल रहे हैं, अगर वो सही हो गया तो ये माँ जी हम लोग को पूरे गहने, पूरे साड़ी, कपड़े सब ननद रानी को दे देंगे तो क्या होगा? देखो बहू, मेरा बोलना काम था, समझाना काम था, अब तुम मेरी बातों को समझो या ना समझो, मैं तो अपनी बहन के बारे में तुम लोग से बोल दी, क्योंकि मैं भला हूँ, मुंह की कड़वी हूँ, लेकिन दिल की साफ हूँ बहू, ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ किसी के साथ अन्याय हो। अरे बहू, तुम लोग को तो बोलना चाहिए था अपनी सास से कि मुझे मेरे मायके से मिले हुए गहने मैं आपको नहीं दूंगी, ससुराल का मिला हुआ गहना दे दूंगी, लेकिन मायके का नहीं। तुम लोग पता नहीं कितनी सीधी है बहू। देख रही दीदी, ये मौसी जी क्या बोल रहे हैं? अगर माँ जी ऐसा कर दिए तो क्या होगा? छोटी, ऐसा करते हैं ना, माँ जी से मांग लेते हैं, कैसे नहीं देंगे माँ जी? हाँ हाँ बहू, सही बोल रही है, जा करके मांगो, मैं भी तुम दोनों के साथ बोलूंगी। हाँ हाँ मौसी जी, बोलिएगा हम लोग दोनों की तरफ से। क्यों नहीं बोलूंगी बहू, जरूर बोलूंगी, चलो। माँ जी, क्या हुआ बहू? ऐसे क्यों बोल रही है बहू? और तुम लोग इतना गुस्सा में? आप इसी काबिल हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं आपको। आपको हम लोग अपनी माँ समझते थे और आप इस तरह की नागिन निकले, नागिन। हम लोग को मायके का मिला हुआ गहना सारे अपने अलमीरा में रख लिए माँ जी, सारे कपड़े मांगे मांगे सारे अलमीरा में रख लिए। हम लोग को पागल समझ रखे हैं क्या? हम लोग तो सोच रहे थे माँ जी कि मौसी ही खराब है, ये आकर के आपको वर्गला रहे हैं, आप वर्गला रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो आप ही है माँ जी। अरे दीदी, मैं तो बोलूंगी कि मौसी जी अच्छे हैं और ये माँ जी अच्छी नहीं है। हम लोग फालतू में इनको अपनी माँ समझ बैठे थे। ये देखने में सीधी सादी लगती है, लेकिन अंदर से तो माँ जी नागिन ही नागिन है। अरे क्या हुआ बहू? देख लीजिए मौसी जी, कैसे माँ जी सीधी सादी बन करके खड़े हैं, जैसे लगता है कि ये कुछ किए ही नहीं है, सारा कांड करके और कैसे सीधा बनकर चेहरा दिखा रहे हैं। अरे दीदी, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इनके मायके के था, गहने कपड़े क्यों रख लिए अलमीरा में? अरे सीमा, अरे चुप रहो दीदी, ऐसा तो कांड नहीं करना चाहिए था अपनी बहू के साथ। इतना तो तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, अपने पास भी तो गहने रखी है ना, अपना गहना अपनी सास को दे दी थी, नहीं ना? इन बहुओं को गहना अपने पास क्यों रख लिए? अरे मौसी जी, इन्हें तो हम लोग अपनी माँ मानते थे। अरे छोटी तो क्या, मैं इन्हें अपनी चाची मानती थी, अपनी माँ ही मानती थी। कौन गलती किए थे माँ जी? बिना पैर दबाए रात में सोती नहीं थी माँ जी, करते करते मैं इन्हें कितना प्यार, कितना सम्मान दिया करती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकले। दीदी, तुम लोग को झगड़े में तो मैं नहीं फंसने वाली हूँ, जो झगड़ना लड़ना है रहो, मैं जा रही हूँ अपना घर, रात होने को आई दीदी। अब मजा आ गया, सास बहू को लड़ते हुए देखकर कितना दिल में सुकून मिल रहा है मेरा। अरे बहुत टेंशन मत ले, अभी तुम्हारे गहने मैं दे देती हूँ। गहने के लेकर के ही लड़ाई कर रही है ना, दे दे रही हूँ। और वो भी गहने मैं अपने मन से नहीं मांगी थी, वो तो तुम्हारी मौसी सास ने मंगवाई थी।